मुंबई 1960 का दशक सोने की चिड़िया का जमाना था। भारी भरकम बंगले, इंपोर्टेड गाड़ियां और उस दौर के सबसे बड़े स्मगलर हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल, करीम लाला। लेकिन इन सबसे हटकर एक और नाम था, मेमन परिवार। मुंबई के प्रतिष्ठित मेमन खानदान की दुकानें थीं, बिजनेस था, इज्जत थी। दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा ये मैंने बनाया है और एआई की मदद से बनाया है। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो और बहुत ज्यादा पॉपुलर है अभी के टाइम में और अच्छा खासा व्यूज मिलियंस में आ रहा है और लोग इससे पैसे कमा रहे हैं। तो ये कैसे बनाना है आज मैं आपको बताने वाला हूं। पूरा ओवरव्यू दूंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा ताकि आप समझ सके। और एआई वीडियो कैसे बनाने है मैंने बताया था। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो पहले जो वीडियो मैंने बताया है उसको देखें। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप उसको देख सकते हैं ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल शो कर देता हूं। ये एक चैनल है, आप देख सकते हैं एनी डॉक। यहां पे 110 सब्सक्राइबर, 28 वीडियो इन्होंने डाला है और आप देख सकते हैं व्यूज 2 मिलियन, 1 मिलियन। आप अगर देखेंगे तो 67 के, 5 लाख व्यूज, 86 के, 101 के व्यूज। मतलब व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं। अगर मैं आपको वीडियो ओपन करके दिखाऊं, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप ये समझ सके कि एआई वीडियो मोनेटाइज होता है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपको थैंक्स का बटन दिख जाएगा, डॉलर का साइन दिख जाएगा, मतलब वीडियो मोनेटाइज हो रहा है, एआई वीडियो मोनेटाइज हो रहा है। अब मैं इसका जो साउंड है उसको मैं म्यूट कर देता हूं और मैं प्ले करके आपको दिखाता हूं कि किस तरह का ये वीडियो है। जिस तरह का हमने बनाया है वैसा ही बिल्कुल आपको उसी स्टाइल में मिल जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है कि कैसे आप इस वीडियो को बनाएंगे एआई की मदद से। तो मैंने सारे प्रॉम्प्ट्स लिख रखे हैं, सारा कुछ कर रखा है। आई बटन में भी मैंने आपको रेफरेंस वीडियो दिया है ताकि आप उसको पहले देखें, सारा चीज समझ में आएगा कैसे बनाना है। बिल्कुल सेम मेथड है, बट यहां पे मैं यूज करूंगा डीप सीक का। जी हां, वहां पे मैंने चैट जीपीटी यूज किया था, यहां पे मैं डीप सीक का यूज करूंगा। अगर हम चलते हैं डीप सीक पे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कोई भी चैनल बनाने से पहले अगर आपके पास रेफरेंस है तो आप क्या करते हैं, उसको रेफरेंस देते हैं कि आप उस चैनल को एनालाइज करें, क्या वो कर रहा है वो मुझे बताएं। तो यहां पे आप देख सकते हैं एनालाइज दिस चैनल। मैंने यहां पे इसको प्रॉम्प्ट दिया। ये सारा जो प्रॉम्प्ट है ये मैंने लिख रखा है, आपको ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, आप इसके अनुसार पूरा स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे मैं चलता हूं वापस। यहां पे इसने उस चैनल को एनालाइज कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, उसको बताना है कि इस चैनल का टाइटल कैसा है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको बोला था कि टाइटल भी ले आओ, बट ये इसने कहा कि मैं टाइटल नहीं ला सकता हूं। तो मैंने 10-12 टाइटल निकाल लिया। ये देखिए टाइटल, हियर इज द टाइटल ऑफ द चैनल, नाउ यू कैन एनालाइज इट। तो 6-7 टाइटल मैंने दिया और इसने पूरा एनालाइज किया और टाइटल समझ गया कि टाइटल में क्या। आप देख सकते हैं कोर कंटेंट थीम क्या है, इंडियन इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री ऑपरेशंस। ठीक है, टारगेट ऑडियंस क्या है, हिंदी है, ऑडियंस इंडियन व्यूअर्स है, इंटरेस्टेड इन नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, पोजीशनिंग क्या है, द चैनल एक्ट्स एज विजुअल एक्सप्लेनर। कोई भी जो चीजें हुई हैं या कोई ऑपरेशन हुआ है उसका पूरा विजुअल एक्सप्लेनेशन है ये। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या है, रियल स्टोरी हुक है, हाई स्टेक ड्रामा है, नेशनलिस्ट एंगल। ठीक है, ये सारा इसने एनालाइज कर लिया किससे, टाइटल से। अब मैं इसको क्या कहूंगा, अब मैं कहूंगा कीपिंग इन माइंड करेंट पॉलिटिकल सिनेरियो एंड हिस्ट्री, सजेस्ट मी 15 टॉपिक्स एज द गिवन चैनल। जैसा चैनल मैंने दिया उसके अनुसार मुझे 15 टॉपिक दो ताकि मैं उस पर स्टोरी बना सकूं। ठीक है, तो यहां पे इसने मुझे दे दिया। देखिए कैसे नेवी सील्स के साथ भारत ने हाईजैक शिप को 12 घंटे में वापस लिया। ठीक है, जब खालिस्तानी ने लंदन में इंडियन हाई कमीशन को घेरा डाला। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। इसमें से 6th स्टोरी जो था, टाइगर मेमन 1993 ब्लास्ट के मास्टरमाइंड की असली कहानी कहां छुपा है। ठीक है, अब ये मुझे पसंद आ गया तो मैं इसको बोलूंगा स्टोरी राइट करने। बट स्टोरी राइट करने से पहले इसको क्या देना होगा, इसको देना होगा जो भी हमारा रेफरेंस है उसका सब स्क्रिप्ट। जी हां, उसने क्या स्क्रिप्ट लिखा है ताकि ये समझ सके कि जो स्टोरी चल रही है उसका स्क्रिप्ट कैसे मुझे लिखना है, क्या उसका तरीका होगा, क्यों वो वायरल जा रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रांसक्राइब कर लिया। ये जो वेबसाइट आप देख सकते हैं, अगर आप सर्च करेंगे YouTube ट्रांसक्रिप्शन गूगल पे। ठीक है, मैं आपको पूरा स्टेप्स बता रहा हूं। ये देखिए ये वेबसाइट आ जाएगी YouTube टू ट्रांसक्रिप्ट, इस पे आप चले जाएंगे या फिर ऊपर भी आ रही है, बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे।
आप किसी भी जा सकते हैं। मैं इस पे गया था youtube-transcript.io और यहां पे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ये देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं पूरा स्टोरी ट्रांसक्राइब आ गया। ठीक है, एक यूआरएल लिया मैंने, कॉपी किया उसके चैनल का, ये पहला यूआरएल या जो भी था इसको कॉपी किया मैंने यूआरएल को और यहां पे मैंने डाल दिया। जैसे मैं इसको ओपन करता हूं, यहां पे आप यूआरएल डालेंगे, एक्सट्रैक्ट ट्रांसक्रिप्ट करेंगे, आपके पास पूरा स्टोरी आ जाएगा। इसको आप कॉपी कर लें, चले जाएं वापस डीप सीक में और यहां पे देखिए मैंने क्या किया, मैंने पूरा स्टोरी डाल दिया और उसके नीचे प्रॉम्प्ट दे दिया। ठीक है, क्या प्रॉम्प्ट दे दिया मैंने लिखा नाउ एनालाइज द होल ट्रांसक्रिप्ट एज यू हैव टू राइट सेम फॉर द टॉपिक्स यू हैव प्रोवाइडेड वंस आई आस्क यू। अब इस पूरे स्क्रिप्ट को एनालाइज करो ताकि जब मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे इसी तरह का स्टोरी लिख सको गिवन टॉपिक पे। ठीक है, तो मैंने इसको एनालाइज करने दिया, इसने पूरा एनालाइज कर लिया। आप देख सकते हैं ओपनिंग हुक क्या है, प्रोटागोनिस्ट इंट्रोडक्शन है, चाइल्डहुड बैक स्टोरी है, फर्स्ट क्रिमिनल स्टेप है, मेंटोर, गैंग एंट्री है, बिट्रेयल है, न्यू बिगनिंग है, फैमिली किलिंग, रिवेंज स्पाइरल, सिस्टम करप्शन, एस्केप, फॉरेन एम्पायर, करंट स्टेटस, क्लोजिंग। तो क्या एक स्टोरी में है, इसने पूरा एनालाइज कर लिया। अब क्या करेगा ये, अब आपको ये भी इसी तरह का स्टोरी देगा किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पे मैंने इसको दे दिया कि मुझे स्टोरी लिख कर दो। व्हाट टॉपिक शुड आई राइट विथ, इसने मुझे खुद से पूछा। मैंने बोला टाइगर मेनन 1993 ब्लास्ट की मास्टरमाइंड की असली कहानी, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक्ट 1 स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह का स्टोरी उस चैनल से हमने लिया था उसी के स्टाइल में इसने लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे पूरा एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5, एक्ट 6, एक्ट 7, एक्ट 8, एक्ट 9, एक्ट 10। तो यहां पे सीन बाय सीन ब्रेकडाउन इसने दे दिया मुझे करीबन 11, 12, 13, 14, 15। ओए क्लोजिंग एक्ट 8। तो यहां पे इसने मुझे पूरा एक स्टोरी लिखकर दे दिया। तो अभी तक आपने क्या समझा, मैंने आपको पूरा समझाया कि किसी भी चैनल को अगर आप एआई से बना रहे हैं तो कैसे बनाना है। ठीक है, आपका जो रेफरेंस चैनल है उसको दे दें एआई को, उसको एनालाइज करने दें, एनालाइज कर लेगा, उसका माइंड मेकअप हो जाएगा मुझे आगे क्या करना है। वो एक अपने आप में गाइड हो जाएगा कि मुझे इस चैनल की तरह का बनाना है या बताना है या अपना जो यूजर है उसको समझाना है। ठीक है, अब आपने चैनल दे दिया, अब उसको टाइटल दिया, टाइटल से वो समझ गया कि किस तरह का स्टोरी उसे लिखना है। टाइटल के बाद आपने क्या किया, उसको टाइटल के बाद आपने क्या किया, उससे बोला कि मुझे भी इस तरह का चैनल बनाना है, मुझे 15-20 टाइटल दे दो। तो उसने उस तरह का टाइटल आपको दे दी, उसमें जो भी पसंद आया आप उस पर स्टोरी लिखवा सकते हैं। बट स्टोरी लिखवाने के लिए क्या चाहिए, जो आपका रेफरेंस चैनल है वो कैसा स्टोरी लिख रहा है जिसके कारण वो वायरल जा रहा है, तो आप उसका ट्रांसक्राइब कर लेंगे किसी स्टोरी को, यहां पे डाल देंगे और एनालाइज करने कहेंगे, वो एनालाइज कर लेगा और वहां पे फिर आपसे पूछेगा कि अब क्या मैं लिखूं किस टॉपिक पे, तो आप अपना टॉपिक देंगे और आपको स्टोरी मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास स्टोरी आ गया। अब यहां से हमारा असली काम स्टार्ट होता है। स्टोरी के बाद आपको क्या करना है, आपको इसके इमेज प्रॉम्प्ट्स बनाने हैं। इमेज प्रॉम्प्ट्स तैयार कराने का सीन से पहले भी एक काम है आपके पास, आपको कैरेक्टर्स तैयार कर लेने। कैरेक्टर्स इसलिए ताकि कैरेक्टर कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सके। ठीक है, तो यहां पे स्टोरी के बाद मैंने क्या बोला कि मुझे कैरेक्टर्स का इमेज प्रॉम्प्ट दे दो जो स्टोरी में यूज है। तो उसने जितने भी कैरेक्टर्स स्टोरी में यूज है उसका इमेज प्रॉम्प्ट दे दिया ताकि मैं कैरेक्टर्स को पहले जनरेट कर सकूं और उसी कैरेक्टर के हिसाब से उसका सीन बना सकूं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब स्टोरी खत्म हो जाए तो आप उसको बोलिए कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में उसका मुझे इमेज प्रॉम्प्ट दे सको ताकि मैं कंसिस्टेंट कैरेक्टर बना सकूं अपने स्टोरी में। तो आपको सबसे पहले कैरेक्टर बना लेना है और उस कैरेक्टर के अनुसार सीन बनाना है, जो कि बहुत आसान है, वो मैंने बताया है वीडियो में। आप उस वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे बताऊंगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे इसने कैरेक्टर्स दे दिए मुझे, जैसे आप देख सकते हैं टाइगर मेनन, यंग, मिडिल एज, करंट, दाऊद इब्राहिम, सबका इसने मुझे कैरेक्टर प्रॉम्प्ट दे दिया। तो मैं ये कैरेक्टर तैयार कर लूंगा, कैसे करूंगा मैं आगे बताता हूं। अब मुझे क्या चाहिए, एक्ट 1 का मुझे सीन चाहिए। तो जैसे मैं इसको नॉर्मल बोलता हूं कि मुझे सीन तैयार करके दो, तो ये क्या करेगा, जब जैसे अब देखिए, जैसे नाउ क्रिएट इमेज प्रॉम्प्ट फॉर योर स्टोरी सीन वाइज,
एज इज इमेज विल बी कन्वर्टेड टू 5 सेकंड वीडियो। मैंने ये दिया तो इसने मुझे क्या किया, पार्ट 1 या एक्ट 1 जो भी था उसमें ये देखिए सीन 1 में मुझे इसने सिर्फ 3 प्रॉम्प्ट दिए। ठीक है, 3 प्रॉम्प्ट में मेरा उतना बड़ा सीन बनने वाला नहीं है। इस सीन के लिए उसने 3 प्रॉम्प्ट दिए जो मैंने आपको दिखाया है। और यहां पे आप देख सकते हैं 5 इमेजेस यूज किया है जो कि बहुत ही छोटा पार्ट है। इसमें और भी आगे सीन 1 में अभी आने वाला है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको सीधा बोला, चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ये इतना देखने का जरूरत नहीं है। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने उसको सीधा बोला, ठीक है, गिव मी डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट फॉर एक्ट 1 द गोल्डन बर्ड। और यहां पे मैंने पूरा एक्ट 1 डाल दिया। ठीक है, ताकि वो समझ सके कि मुझे इसका पूरा इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए। तो उसने मुझे कितना इमेज प्रॉम्प्ट दिया, आप विश्वास करेंगे 16 दिया। जहां पे 3 था उसके जगह पे इसने 16 दिया। उस कहानी को एक्ट 1 को पढ़कर यहां पे इसने अपनी गलती भी मानी। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, माय प्रीवियस प्रॉम्प्ट्स वर टू जेनरिक एंड डिड नॉट फॉलो द एग्जैक्ट नरेशन ऑफ एक्ट 1, बिलो आर द डिटेल्ड प्रॉम्प्ट। तो ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा कि अगर आप किसी एक्ट को तैयार कर रहे हैं और वो एक्ट बड़ा है तो उसको हर लाइन का एक इमेज होना चाहिए, तभी वो एक्ट आप दिखा पाएंगे, अच्छे से समझा पाएंगे। तो इस तरह से आपको इमेज प्रॉम्प्ट तैयार कर लेना हर एक्ट के लिए। तो आप अलग से दे सकते हैं, गिव मी डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट फॉर एक्ट 1। तो एक्ट 1 का इसने मुझे 16 प्रॉम्प्ट दिया। आप देख सकते हैं मुंबई 1960 के दशक सोने की चिड़िया का जमाना था। अगर आप यहां पे सुनेंगे तो ये पहला प्रॉम्प्ट इमेज था जिसको मैंने वीडियो में कन्वर्ट किया। चलिए मैं सुनाता हूं आपको। मुंबई 1960 का दशक सोने की चिड़िया का जमाना था। ओके, तो आप देख सकते हैं एक इमेज से ये एक सीन तैयार हुआ है। ठीक है, ये चीज है। तो आपको अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग इमेजेस जनरेट करने होंगे। आप देख सकते हैं 1.3 उस दौर में सबसे बड़ा स्मगलर, लेकिन इन सबसे हटकर एक नाम था मेमन परिवार। मुंबई के प्रतिष्ठित मेमन खानदान की दुकानें थी, बिजनेस थी। ये 5 सीन मैंने तैयार करके आपको दिखाया और इसके अंदर आप देख सकते हैं 1.16 मतलब और 10-12 सीन मुझे तैयार करना है, तब जाके एक्ट 1 तैयार होगा। ठीक है, तो यहां से आपको इमेजेस तैयार कर लेना। अब इमेज तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पे आप जाएंगे विस्क में। चलिए चलते हैं विस्क में। ये गूगल का टूल है, यहां पे lab.google विस्क। आप विस्क में आएंगे, सबसे पहले आप यहां पे सब्जेक्ट तैयार करेंगे। जो मैंने आपको बोला कैरेक्टर तैयार करना है, इसी में तैयार होगा। यहां पे आप आकर प्लस पे साइन करेंगे, यहां पे कैरेक्टर आ जाएगा, यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे आप अपना प्रॉम्प्ट दे देंगे, आपका कैरेक्टर तैयार हो जाएगा। और वो कैरेक्टर आप सारे यहां पे पहले तैयार कर लेंगे और जिस कैरेक्टर का आपको सीन तैयार करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और वहां पे ये प्रॉम्प्ट दे देंगे। जो कैरेक्टर जिस स्टोरी में आ रहा है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और उस कैरेक्टर, अब जैसे यहां पे देख रहे हैं कि एक भी इमेज सेलेक्टेड नहीं है। ठीक है, अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो वहां पे आ जाएगा, ये देखिए अब यहां पे एक भी इमेज एडेड नहीं है। मैं ऐड इमेज करूंगा तो यहां से आप उसमें ऐड इमेज कर सकते हैं। ठीक है, आपका कैरेक्टर जो भी है उसको ऐड कर सकते हो। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने पहले सबका इमेज तैयार किया। विस्क में आप अनलिमिटेड इमेज तैयार कर सकते हैं। ठीक है, पहले सीन का किया, दूसरे सीन का किया, तीसरे सीन का किया, चौथे सीन का किया। ये सीन नहीं है, ये एक्ट 1 के अंदर सारा सीन है। ठीक है, तो एक्ट 1 के अंदर जो 16 सीन था उसका मैंने इमेज तैयार किया 5। ये देख सकते हैं, आप समझ में आ रहा होगा, ये 5 तैयार किया और आगे भी तैयार किया था, बट 5 का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, 5 को मैंने बनाकर दिखाया। ठीक है, तो ये 5 को मैंने डाउनलोड कर लिया। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको कहना है कि मुझे इन जो इमेजेस तैयार है उसका मुझे मोशन प्रॉम्प्ट दे दो। तो यहां पे आप देखेंगे, नाउ गिव मी मोशन प्रॉम्प्ट फॉर दिस इमेजेस प्रॉम्प्ट क्रिएट फॉर एक्ट 1। एक्ट 1 के लिए जो तुमने इमेजेस तैयार किए हैं प्रॉम्प्ट, उसका मुझे मोशन प्रॉम्प्ट दे दो। तो इसने मुझे मोशन प्रॉम्प्ट दे दिया और ये मोशन प्रॉम्प्ट ले जाकर मैंने कहां तैयार किया है, आप कहीं भी कर सकते हैं। क्लिंग एआई में एक बार में 3 आप कर सकते हैं। आप टेम्प मेल से बार बार साइन अप करके लॉगिन करके 3 करके जनरेट कर सकते हैं, या गूगल फ्लो का मैंने एग्जांपल दिया, गूगल फ्लो में आप कर सकते हैं, एरेना एआई में कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे तैयार किया है क्लिंग एआई में। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने क्लिंग एआई में जनरेट किया है। यहां पे इमेज दिया, यहां पे उसका प्रॉम्प्ट दिया मोशन प्रॉम्प्ट, और यहां से नेटिव ऑडियो हटा दिया, 30 इसमें क्रेडिट खर्च हुए और यहां पे मेरा ये तैयार हो गया। ये देखिए ये वीडियो मेरा तैयार हो गया। तो इसी तरह करके मैंने 3-4 बार में 5 वीडियो तैयार किया क्लिंग एआई में। अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारा कुछ मैंने आपको समझाया कैसे करना है। तो 5 1 2 3 4 5 जो मोशन प्रॉम्प्ट था उसके अनुसार मैंने इमेजेस डालकर अपना वीडियो तैयार कर लिया। अगर आप देखेंगे तो
आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप गूगल फ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो आप गूगल फ्लो भी कर सकते हैं। आपको मैंने पहले बता दिया है कैसे गूगल फ्लो का आपको यूज़ करना है, ठीक है। ये है गूगल फ्लो। न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो आ रहा है। स्टार्ट में आपको क्या देना है, आप अपना इमेज अपलोड कर देंगे। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि मुझे फर्स्ट वाला ही करना है तो मैं फर्स्ट वाला अपलोड कर देता हूं और यहां से जो मेरा प्रॉम्प्ट है 1, ये वाला प्रॉम्प्ट है ना, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहां पे डाल दूंगा, ठीक है। और यहां से हम लोग कर देंगे वीडियो, तो यहां पे आपका ये जनरेट हो जाएगा वीडियो। उसको आप डाउनलोड कर लें और उसको आप अपने स्टोरी में यूज कर सकते हैं। बट सारे फ्री में आपको थोड़ा टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्टोरी बना पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, वीडियो तैयार हो गया हमारा इमेज के थ्रू। अब हमें वॉइस ओवर करना है, तो वॉइस ओवर के लिए मैंने क्या यूज किया है, वॉइस ओवर के लिए मैंने गूगल AI स्टूडियो यूज किया। आप देख सकते हैं AI स्टूडियो, गूगल आप सर्च करेंगे गूगल AI स्टूडियो, आपको यहां पे मिल जाएगा। चलिए वो भी मैं सर्च करके दिखा देता हूं, गूगल AI स्टूडियो, ये देखिए आ गया। ओपन करेंगे, यहां पे आप आ जाएंगे, यहां पे मल्टी स्पीकर है, सिंगल स्पीकर, आप सिंगल स्पीकर पे जाएंगे। स्टाइल सेक्शन में मैंने डॉक्यूमेंट्री स्टाइल दे दिया है, पहला जो 5 लाइन था उसको मैंने यहां पे डाल दिया है और यहां से मैंने वॉइस सेलेक्ट कर लिया है। आप वॉइस सेलेक्ट करके जो भी देखना है आप देख सकते हैं और यहां से रन कर दिया, आपके पास वॉइस आ जाएगा। ये देखिए, मुंबई 1960 का दशक, सोने की चिड़िया का। यहां से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास वीडियो आ गया, आपके पास ऑडियो आ गया, वॉइस ओवर आ गया, बस आप उसको एडिट करना है, ठीक है। एडिट के लिए फिल्मोरा पे गया मैं, यहां पे मैंने 5 वीडियो को ला दिया, यहां पे नीचे मैंने, चलिए मैं दिखा देता हूं आपको, यहां पे नीचे आप देख सकते हैं ये हमारा वॉइस ओवर है, उसके नीचे मैंने एक म्यूजिक डाल दिया है और ऊपर सब्सक्राइब बटन जो यहां पे आ रहा है, क्योंकि यहां पे आपका क्लिंग AI आ रहा था, वहां पे मैंने सब्सक्राइब बटन लगा दिया है। बस इतना ही करना है आपको और मैंने इसको क्या कर दिया है, यहां पे ट्रांजिशन लगा दिया है। चलिए, और यहां से आपका ये तैयार हो गया बहुत आसानी से। मुंबई 1960 का दशक, सोने की चिड़िया का जमाना था, भारी भरकम बंगले, इंपोर्टेड का। यहां से आप एक्सपोर्ट करेंगे और आपका वीडियो तैयार हो जाएगा। तो इतना आसान है बनाना। देखिए, ये मोनेटाइज इसलिए होगा क्योंकि ये आपका ओरिजिनल स्टोरी है, आप इस पर मेहनत कर रहे हैं, आप इस पर टाइम दे रहे हैं, आप यहाँ पे एडिट कर रहे हैं, सारा कुछ लगा रहे हैं, आप कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, किसी का यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें मैटर करती है AI वीडियो में कि आप कितना उस पर मेहनत दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं। कॉपी पेस्ट कंटेंट ना हो, तुरंत बन जाने वाला। अगर आप ये एक वीडियो बना रहे हैं तो आपको 3 से 4 दिन लग सकते हैं एक वीडियो बनाने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं AI में, ठीक है। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो बनाएंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करें, मैं पूरा एक एक स्टेप आपको करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। बट आई बटन में मैंने जो वीडियो दिया है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने एक एक स्टेप बताया है। उसको देखने के बाद आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कैसे आपको ये करना है। और ये जो आपका प्रॉम्प्ट है ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारा कुछ आसानी से समझ में आया होगा और आप AI वीडियो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल बना पाएंगे और घर बैठे अर्निंग कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें आपको कुछ और नया सिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वंदे मातरम, धन्यवाद, बाय बाय।